हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे हो? आई ऑफर मैं भी अच्छी हूँ। और ये सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, पर मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, मैं बना रही हूँ क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो ब्लॉग बनाना पड़ता है। क्या करूँ? आज मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ कि शायद कोई अपने दिल की बात बता नहीं सकता। पर एक बात सच है कि अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो इंसान मर जाए, क्योंकि अपने दिल की सारी बात सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, अपने ऑडियंस को बताते हैं। और मैं भी आज एक बात बताना चाहती हूँ कि आप एक बात बताइए कि मायके वालों को लड़की अगर ससुराल में खुश रहे तो कितनी खुशी होती है ना। पर यहाँ उल्टा है, मेरे घर में उल्टा है। सोचो, ऐसा कभी हुआ है कि मेरे घर में ही मुझे लोग मेरी तरक्की से, मेरी हर चीज़ से जलते हैं। और पर मैं क्या करूं? मेरे सोच मैं बहुत दुखी हूँ। पर क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूँ। अपने दिल की बात किससे कैसे बताऊं? और ये मेरे मायके वाले हैं। मेरे दो भाई हैं, एक मुझसे बड़ा है, फिर मैं हूँ, एक छोटा भाई है। तो मेरी बड़ी भाभी हैं जो गांव में रहती हैं, भैया भी रहते हैं। उनको हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं मरूं या जीऊं। मेरी माँ थोड़ी मेरी दिमाग का मैं गिर गई है तो उनकी नस कोई वो हो गई है, तो उनका दिमाग ही काम नहीं करता है। और वो बड़े भैया हैं, थोड़ा ठीक भी हैं, पर भाभी तो हम लोगों से मतलब भी नहीं रखते हैं। और ये छोटा भाई है, इसकी कम उम्र में शादी हुई तो इसके अंदर बचपना भरा है, इसको भी कुछ नहीं। पर जो मेरे पापा हैं वो 3 भाई हैं। सबसे बड़े में जो थे वो ताऊ थे, फिर मेरे पापा, फिर चाचा। पापा बड़े ताऊ जो एक्सपायर हो गए हैं, मेरे पापा और चाचा बच्चे। जो बड़े ताऊ हैं उनके बच्चे हैं, वो ताऊ एक्सपायर हो गए तो उनकी नौकरी उनके बच्चों को मिल गई, पैसा मिल गया। तो अब वो लोग इतना जलन खाते हैं मुझसे कि ये आगे ना बढ़ जाए, मुझसे ये अच्छा क्यों खाती, अच्छा रहती है। उनकी जो एक लड़की है, मतलब मुझसे बड़ी है, बहन लगती है, वो बड़े पापा की बेटी है। वो उनके 3 बेटे हैं और एक लड़की है। तो वो उन जीजा जी वो एक्सपायर हो गए हैं। और मैं क्या करूँगी बताओ? जो लोग मुझसे इतना जलते हैं, मेरे फैमिली वाले। आपने ये तो सुना होगा कि ससुराल वाले जलते हैं, यहाँ मेरे मायके वाले मुझसे जलते हैं। मेरी तरक्की से, मेरी हर चीज़ से। मैंने ये घर लिया था ना, तब से ही जलते हैं लोग। इन लोगों को मुझसे बहुत जलन हो गई है, बहुत जलन। पहले मैं इनके साथ हाँ में हाँ मिलाती थी, पर अब मैं नहीं, मतलब ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये लोगों ने हमेशा मेरे साथ गलत ही किया, कभी अच्छा नहीं किया है। तो गाइस, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत दुख होता है। मुझे ये लोगों ने मुझे बहुत सताते हैं, बहुत। अब मेरी छोटी भाभी है, उसके कान भरती हैं कि तुम्हारी ननद ऐसी है वैसी है, जबकि मैं एक अच्छी हूँ। मैं सबसे मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती हैं। जो बड़े पापा की बहुएँ हैं 3, मेरी माँ को मारती हैं। तो मेरे सामने मुझे मारती हैं, ये लोग सब लोग मारते हैं। कोई अपनी माँ को पीटते हुए देख सकता है? नहीं देख सकता ना। तो मैं क्या करूँ? मैंने दुख होता है, मैंने बोल दिया एक बार, तो ये लोग मुझसे उसी दिन से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। कभी घर जाओ तो मतलब इन लोगों का वही रहता है इंटेंशन, बस लड़ाई झगड़ा। ये क्यों आती है, यहाँ नहीं आना चाहिए। अरे भाई, मेरे माँ का घर है, मेरे बाप का घर है। मैं अपने पापा के घर जाती हूँ, अपनी माँ के घर जाती हूँ, माँ से बात करती हूँ। मेरी माँ है, कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। पर ये लोग मेरी माँ को बहुत मारते हैं, पीटते हैं। पर मैं क्या करूँ? मुझे बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देख देख कर। पर ये लोग कुछ परसों की बात है, हद हद ही बढ़ गई है। मैं अपने घर गई, मैं जो मेरी बड़ी ननद है उनका बेटा का एक्सीडेंट हो गया था।
तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ से लौटी तो मैंने सोचा अपने बच्चों को लेके चलती हूँ वहाँ पे। तो मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँगी अच्छे से। बोली नहीं, ये आई बाज़ार से, मैंने इंतज़ार किया था, 2 बजे आ गई थी मैं। तो इंतज़ार कर करके मैं वहाँ बैठी रही। ये आई रात को 6 बजे, तो फिर मैंने लिया अपने बच्चों को और आने लगी। तो ये मुझसे ना बोली, ना इसने ये कहा दीदी रुक जाओ, इसने कुछ भी नहीं बोला। और बाज़ार में मैंने इसके लिए कई बार फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं लगाया, ना ही उठाया। तो आप बताइए ये कैसे हो सकता है मुमकिन? ये ऐसे हो सकता है? मैं भी बड़ी हूँ, मैंने भी मदद की है घर वालों की, माँ की, बाप की, भाई की, सबकी मदद की। बड़े भाई की भी मदद की मैंने, छोटे वाले की भी मदद की है, और इसकी भी करती है। इसको भी मैंने अभी 4,000 रुपये दिए थे। जब इसकी किस्त गाड़ी वाला आया था तो भी मैंने दिए इसको। पर इन लोगों को मेरे बारे में कोई अहमियत ही नहीं है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचते हैं, ना ही समझते हैं। अब आप बताइए मैं कैसे रहूँ, किस करूँ, कैसे इन लोगों से बात करूँ, कैसे जाऊँ? इन लोगों को बस मुझसे जलन खाती है, बस ये लोग मुझसे बहुत जलते हैं, पूरा घर जलता है। तो मैं बहुत दुखी हूँ इन लोगों से कि शायद ऐसे मायके वाले किसी को ना मिले जो इंसान। मैंने उस दिन मेरा बहुत झगड़ा हो गया, मैंने इनको धमकी दी कि अगर मैं मर गई ना तो तुम सबको बंधवा दूंगी। क्योंकि इंसान को हद से ज़्यादा कोई परेशान करे तो उसके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि वो मर जाना। पर ये लोग मेरे बारे में नहीं समझते हैं। मैं बहुत दुखी थी, पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे संभालते हैं, समझाते हैं। ये बात तो हर किसी ने सुना होगा कि मायके वाले अच्छे होते हैं, ये कभी किसी ने नहीं सुना कि मायके वाले खराब होते हैं। मेरे ससुराल वाले तो हैं ही खराब। उन लोगों ने तो जिस दिन से मैंने पैर रखा उस दिन से ही मुझे ऐसे टॉर्चर बोलते थे, छोटी है, हाइट कम है, सुंदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बात है, कई तरह की ऐसी बातें। पर मेरे पति ने मुझे संभाला था, बहुत अच्छे से संभाला। पर मैं क्या करूं? मुझे इतना दुख है कि मेरे मायके वाले मुझे परेशान करते हैं। सोचो, ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि मेरे मायके मेरी कामयाबी से, मेरी हर चीज़ से जलते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, ना ही सोचा होगा। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी। ये लोग मुझसे इतना जलते हैं, मेरी कामयाबी से, मेरी तरक्की से, मेरी हर चीज़ से जलते हैं। इतना कोई भी लाइफ में कोई किसी से नहीं जलता है, पर ये लोग जलते हैं मुझसे, सारे लोग। इन लोगों को पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा, इतना जलन खाती है मुझसे, इतना जलन खाते हैं लोग, इतना जलते हैं। मेरे घर पे नहीं आते इतना जलन के मारे। और ये लोग मेरी कैंटीन से सामान लेते हैं। इनकी मैंने चलो कभी भी इनका बुरा नहीं सोचा, ना इनसे कभी बुरा बोली हूँ, पर इनको अचानक से मेरे लिए क्यों इतनी जलन खाई जा रही, क्यों इतनी जलन हो रही है? क्या बताएं। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं, तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से रखती हूँ। इन लोगों को यही बुरा लगता है कि ये सुखी क्यों हैं। भाई तेरी बेटी के साथ हुआ है तो वे तेरी बेटी की किस्मत है, और तुम लोगों की करतूतें हैं जो उसको भोगना पड़ रहा है। नैना के पैसे खा गए थे ये लोग, उसी के पैसों से शादी की इसकी। मेरी शादी में 1 रुपया नहीं लगाया, मेरे पापा ने की मेरी शादी 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के, पर इन लोगों ने नहीं की। मैं बस यही करती हूँ कि हे भगवान, आप हर किसी के मुंह से सुनते होंगे कि ससुराल वाले खराब है, लेकिन मेरे घर मायके वाले सबसे खराब हैं। और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। 1 साल हो गया, दिवाली को 1 साल हो गया, तब से ही मुझे परेशान करते जा रहे हैं ये लोग। ये लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब भी लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। लोगों को मुझसे इतनी जलन खाती, इतनी जलन खा रही है कि ये लोग मेरी इतनी बुराई करती हैं, रिश्तेदार में सब जगह। और लेकिन रिश्तेदार सब जानते हैं कि ये लोग कितने गंदे हैं, जबकि इनके पैसा मिल गया तब से सब जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान ऐसा मायके वाले बताओ। कभी किसी ने आपने सोचा होगा कि मेरे मायके वाले मुझसे कभी अच्छे से बात करते हैं? मेरे माँ बाप नहीं चलते हैं, पर ये मेरे भाई भी, सब लोग भी उन्हीं के साथ रहते हैं,
पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करते मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आगे नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपने ये सुना ही होगा कि ससुराल वाली गलत होती पर मेरी मायके वाली गलत है। बाय।